हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी। और बताइए आप लोग सब कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे ही होने चाहिए और हम सब भी बढ़िया हैं, अच्छे हैं। तो सभी को गुड मॉर्निंग। घड़ी में बज रहे हैं 10:30 और देखिए मेरा खाना पीना बन चुका है। मैंने आज पत्ता गोभी मटर आलू की सब्ज़ी बनाई है और गरम गरम बनाए थे पराठे। और बस पापा के और बेटे के लिए ही बनाए थे। मेरा तो फास्ट है आज, चौथ का। बड़ी चौथ है इसलिए मेरा तो आज व्रत है। सभी को चौथ की शुभकामनाएं। तो अब मैं बस खाने से तो फ्री हो गई हूँ। बर्तन बर्तन भी मेरे मज गए हैं, थोड़े से बर्तन अभी और हैं क्योंकि अभी मैंने कॉफ़ी वगैरह बनाई है। ये देखिए, ये कॉफ़ी बनाई है, मैंने पी रही हूँ। ये देखिए, क्या है, आज सुबह से ठंड बहुत हो रही है। कोहरा छा रहा है बिल्कुल, धूप का कोई नाम निशान नहीं है। कोहरा छा रहा है और पता नहीं है निकलेगी कि नहीं निकलेगी। कल से ही ऐसे मौसम हो रहा है। कल भी बहुत ठंड थी, हवा चल रही थी, और आज भी बहुत ठंड है, हवा चल रही है और धूप वूप कुछ नहीं निकल रही है। और आज चौथ है, मुझे नहाना भी है, सिर भी धोना है। अब मैं सोच रही हूँ कि सिर धोऊँ कि नहीं धोऊँ, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। इस वजह से बिल्कुल भी 1% भी इच्छा नहीं है कि सिर धो लूँ, क्योंकि बाल भी सूखना भारी पड़ जाते हैं सर्दी में। और मैं आपको बता दूं, कल मैंने निकाली थी दूध में से मलाई, जो मैंने वो मिक्सी में चला ली थी, तो जिसका मैं घी निकालती हूँ, वो मैंने मिक्सी में निकाल ली थी। 1 कटोरा भर के मेरी मलाई निकली थी। तो देखिए इधर मेरी मलाई को मैंने अब चला ली है और मैं उसको कर रही हूँ गर्म। तो ये देखिए गर्म हो रही है और इसमें से जो भी घी होगा वो घी घी निकले आएगा। बिल्कुल चलाने से ये होता है कि बिल्कुल घी निकलेगा प्योर, और इसमें ये चैंटेगा नहीं नीचे। और अगर आप पूरी मलाई को चलाएंगे तो क्या होता है, ज़रा सा घी निकलता है, बाकी मलाई पूरी जल जाती है। तो इसमें ये जलेगी नहीं, ये पूरा घी निकले आएगा। ये देखिए आप। तो मैं इसको ऐसा करके चला लेती हूँ, मिक्सी में निकाल लेती हूँ पहले, फिर उसको एक दिन फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो गोला है जो वो टाइट हो जाए। उसमें जितना भी पानी हो तो पानी पानी निकल जाता है और वो गोला एकदम टाइट हो जाता है। वो टाइट हो जाता है ना, तो फिर गर्म होने में परेशानी नहीं होती है। फिर क्या है, अगर आप ऐसे ही इसको तुरंत निकाल के गर्म करेंगे तो चटर पटर बोलता रहता है और 1 घंटा लगाता है पूरा गर्म होने में। उसमें गैस भी अपनी ज़्यादा फूकती है और मलाई भी अच्छी तरह से घी नहीं निकाल पाती, क्योंकि पानी पानी निकल जाता है इस मारे। तो मैं इसको एक दिन गोले को निकाल करके और बिल्कुल फ्रिज में रख देती हूँ, जो वो बिल्कुल टाइट हो जाता है और जितना भी पानी होता है तो सब कटोरे में निकल जाता है। अब मेरा जितना भी पानी था तो कटोरे में निकल गया, बाकी मलाई मलाई का रह गया गोला। तो अब इसको मैंने देखिए गर्म करा है, तो बहुत अच्छा गर्म हो रहा है। ये देखिए, अभी ये घी निकलेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी जो गर्म हो रहा है तो इसको मैंने गर्म करने रख दिया है। बाकी मेरा खाना वाना सब बन चुका है, सब काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ। और मैंने कहा आप कॉफ़ी बना लेते हैं, थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेते हैं, बस पी पवा करके। और इधर से सिंक को साफ़ करनी है। बाकी तो मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया, नल भी आ गया, पानी वानी भर लिया सब। और अब इधर से सिंक वगैरह साफ़ कर दूँगी। तो मैंने कहा घी रखा हुआ है, पहले इसको गर्म कर लूँ, फिर इधर से हल्की हल्की गैस वैस साफ़ करती हुई और 2-4 बर्तन पड़े उनको मार दूँगी। उसके बाद पानी भी मेरा गर्म हो रहा है, तो बस अब मैं नहाऊँगी और बेटा भी नहाएगा। तो मैंने बड़ी चढ़ी में पानी भर के गर्म करने रख दिया, हम दोनों नहा लेंगे उससे। क्योंकि आज तो चांद पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मौसम ही ऐसा हो रहा है, कुछ पता नहीं है चांद का कि चांद निकले कि नहीं निकले। चौथ का चांद है इसलिए लेट दिखाई देता है। अगर तीज और चौथ में होता है तो जल्दी निकले आता है, मगर आज चौथ का चांद है तो पता नहीं है जल्दी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और फिर क्या है, मौसम भी ठंडा हो रहा है, बहुत कोहरा छा रहा है, तो कोहरे में पता नहीं है चांद निकलेगा कि दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो व्रत तो करना ही पड़ेगा। आज तिलकुटा चौथ है, अब चौथ निकल गई है, अब संक्रांत आएगी, संक्रांत तक ऐसा ही मौसम रहेगा, धूप आएगी जाएगी, मौसम ऐसे ही रहेगा। अब जब 15 दिन की तो ठंड ठंड रहती है, तो इसलिए अभी 15 दिन तो ठंड अच्छी पड़ेगी। पर गलन बहुत हो रही है हमारे घर में, तो क्या है, बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, बिल्कुल भी धूप नहीं आती है घर में, जिसकी वजह से हमारे घर का बहुत है। तू नहा ले पहले, हो गया, मैं अभी सिंक विंक साफ करूँगी इधर। ये बेटा था हमारा, ये नहाने की कह रहा है, मैं तू नहा ले पहले।
ये देखिए नहाना पड़ेगा, सिर भी धोना पड़ेगा। मैं तो क्या है हीटर चला लूँगी और हीटर में बाल सुखा लूँगी, क्योंकि आज बड़ी चौथ है तो बड़ी चौथ पे सिर तो धोना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने कहा हीटर चला करके हीटर पे थोड़ी सी देर सुखा लूँगी बाल। और अब बस मेरा सब काम हो गया है। अब ठंड के मारे हिम्मत भी नहीं पड़ रही है कि नहा लो। मैं तो आज सुबह उठते ही बेटे से कहा था कि मैंने कहा आज तो मैं नहीं नहाऊँगी, आज तो ठंड बहुत हो रही है, मैं नहीं नहाऊँगी। पर पता पड़ा कि आज तो चौथ है, चौथ के चक्कर में नहाना पड़ा। वैसे भी मैं नहाती तो रोज़ाना हूँ, गैप नहीं करता हूँ बिल्कुल भी नहाने धोने में। और आज क्या है मेरी श्रद्धा ही नहीं हो रही थी नहाने की, मैंने कहा आज नहीं नहाऊँगी। पर क्या है मुझे नहाना इसलिए ज़रूरी पड़ता है, मुझे लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी पड़ती है। कोई हमारे घर में पूजा नहीं करता है भगवान जी की, अब मुझे अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी पड़ती है। इस बारे मुझे जल्दी नहाना धोना भी पड़ता है। अब वो भी बेचारे भूखे बैठे हैं। हमने तो 2 बार चाय पी ली है मगर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पिया है। तो मैंने कहा पहले मैं ये घी निकाल लूँ, क्योंकि ये घी निकल जाएगा तो काम में पड़ जाएगा, क्योंकि फ्रिज में रखे रखे पड़ा हुआ है। मैंने कहा फिर दूसरे कटोरे में और निकालूंगी। आज से मैंने मलाई दूसरी और निकालना चालू कर दिया। अब वो भी 15 दिन में कटोरा बढ़ जाएगा तो उसको भी निकाल लूँगी। तो देखिए मैं भी अब आपको दिखाऊंगी मेरा घी कितना निकला है। आधा किलो करीब घी निकलेगा ये डिब्बे में। मैं आपको निकाल करके दिखाऊंगी इसको। तो अभी मैं एक डिब्बा लाती हूँ। ये देखिए पहले भी मैंने घर का ही घी निकाला था। कितना घी रखा हुआ है, ये मेरा 1.5 किलो का डिब्बा है। 1 किलो करीब घी है अभी इसके अंदर। ये देखिए आप। तो अब ये वाला घी और ये वाला घी गर्म करके इसको भी निकाल लेती हूँ मैं, फिर इसमें डिब्बे में डाल दूँगी इसको भी। तो देखिए गाइस मेरा घी बिल्कुल निकल करके तैयार हो गया है। ये देखिए, ये देखिए आप लोग, घी बिल्कुल निकल कर तैयार हो गया है मेरा। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल घी निकल गया है। देखो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। बिल्कुल घी देखो आप इस तरह से घी निकले आया है। तो बिल्कुल प्योर घी निकलता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है ये घी। तो ये देखिए इस तरह से मैं गरम कर लेती हूँ। अब जो भी थोड़ी सी मलाई है वो नीचे बैठ जाएगी और बाकी घी ही ऊपर आ गया। ये देखिए, तो अब इसको मैं छान लूँगी और छान करके एक कटोरे में निकालूंगी। फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये मेरा घी कितना निकला है। ये देखिए, ये मेरा कटोरा है बड़ा इतना। तो देखिए इसमें मैं निकालती हूँ घी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कितना घी निकला। तो ये देखिए लोहे की छलनी है मेरे पास, इससे मैं घी छानती हूँ और इससे घी अच्छा छन जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया घी छन रहा है। ये देखिए बिल्कुल घी घी निकलेगा एकदम फर्स्ट क्लास। तो मैं कढ़ाई से ही इसको छान देती हूँ। ये देखिए,
ये देखिए अब ऐसा गंध जो है थोड़ा थोड़ा सा निकल गया है नीचे नीचे, और ये घी घी इसमें से फर्स्ट क्लास निकल आया है। तो देखिए गाइस, ये मेरा इतना बड़ा कटोरा है और देखिए पूरा आधा कटोरा भर के घी निकला है। ये देखिए इतना घी निकला है इसके अंदर। ये देखिए तो ये बिल्कुल आधा किलो घी निकला है पूरा। ये देखिए कितना प्योर घी है और कितना मस्त घी निकला है बिल्कुल, और बहुत अच्छा खुशबूदार घी है। तो इसी घी को मैं खाने में यूज़ लेती हूँ। और इधर भी देखिए घी मेरा गर्म हो रहा है असली, तो इसको भी मैं पिघाल करके इसमें मिला लूँगी और दोनों को मिक्स कर लूँगी और डिब्बा भर लूँगी। और देखिए बाकी जो थोड़ा रह गया है वो और गर्म हो रहा है, तो थोड़ा सा मलाई में रह गया है वो और थोड़ा मलाई मलाई में गर्म हो रहा है। तो ये देखिए ये निकली है मलाई। ये देखिए ये मलाई निकली है, ये मलाई में निकला है घी। तो इसको मैंने बंद कर दिया है। तो देखिए आप लोग कितना अच्छा घी निकला है और कितना बढ़िया घी निकला है। देखिए आप लोग तो इस तरह से निकाला करिए आप लोग भी घी घर में। मलाइयों को फेंका मत करिए, मलाई को जोड़ा करिए। जोड़ करके 4-5 दिन की जब मलाई हो जाए तो उसको मिक्सी में चला लो और मिक्सी में चला करके फर्स्ट क्लास घी निकालो, और घर का घी और देसी प्योर घी, और खाइए। फिर देखिए कितना अच्छा है। अब बाज़ारों में तो देखो डिब्बों में आता है जो मिलावट का आता है, कोई डालडा भी मिला देते हैं, क्योंकि आज का जो डिब्बे में आ रहा है तो आप देखिए कितनी सर्दी पड़ रही है और उसमें डिब्बे में घी पिघला हुआ निकलता है। तो आप लोग देखिए वो असली घी नहीं है। अगर जो देसी घी प्योर होगा ना तो वो एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है और बिल्कुल इतना टाइट हो जाता है कि निकालने में भी तोड़ना पड़ता है उसको। और अब जो डिब्बे में आ रहा है उनको देखो आप, ऐसा पिघला हुआ घी आ रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ डिब्बे का घी भी। ये देखिए ये डिब्बे का घी है और अभी देखो कितनी सर्दी हो रही है और सर्दी में भी देखो बिल्कुल घी एकदम पिघला हुआ है। ये देखिए इस तरह का घी है देखो डिब्बे में। ये आपको डिब्बे में घी दिख रहा है, तो ये देखो घी बिल्कुल पिघला हुआ है। ये देखिए कोई टाइट घी नहीं है। ये देखो बिल्कुल एकदम रोटी में आप इसको आराम से चुपड़ सकते हो, बिल्कुल पिघला हुआ घी है। और इस टाइम अब यार हमारा घी देख लेना इतना टाइट हो जाएगा बिल्कुल घर का घी। तो जो असली घी है जो असली ही रहता है, देखो डिब्बों में जो आता है वो मिलावट का आता है, इसलिए वो पिघला हुआ रहता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ आप लोग भी घर में मलाई को जोड़िए और घर में ये निकाला करिए। प्योर चीज़ तो प्योर ही होती है। मैं दूध 2 किलो लेती हूँ जिसमें से आधा किलो घी मेरा निकले आता है। मलाई में 2-3 बार गर्म करती हूँ, 2-3 बार में 1 रोटी के बराबर की पूरी मलाई निकलती है। तो 3 बार निकलती है मलाई। और हम रात को पी भी लेते हैं दूध और चाय में भी काम में ले लेते हैं। तो मेरा 2 किलो दूध पूरा इसी में हो जाता है और उससे घी भी घर का निकले आता है। अब ये देखो अब ये निकले आया तो ये 15 दिन चल जाएगा, 15 दिन बाद और निकाल लूँगी मैं, फिर 15 दिन चल जाएगा। तो ऐसे करके पूरे महीने भर मेरे घी चल जाता है और प्योर घी होता है। और मैं क्या है इन लोगों को जो रोटियाँ बनाती हूँ तो गर्म गर्म रोटियों में चुपड़ करके देती हूँ अच्छी तरह। बाजरे की रोटी है जी, गेहूँ की है तो इनमें चुपड़ के देती हूँ। दाल बनाई तो दाल में डाल देती हूँ इनके। तो इस चीज़ों में मैं काम में ले लेती हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो में देखते रहिए और बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं और वीडियो बना करके आप लोगों को डालती रहूँगी। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।